हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स। लास्ट में लेंगे नेक्स्ट एक्शन विद सम एंजल गाइडेंस। रीडिंग शुरू करने के पहले आपको बता दूं, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा, वो एनर्जी आपके लिए नहीं है। अपने बारे में जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। इसके अलावा कहीं भी कोई भी बुकिंग नहीं होती है। कई लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, फेसबुक पे मैसेज करते हैं फॉर अपॉइंटमेंट्स, तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, क्योंकि इंस्टा और फेसबुक इन सब के मैसेजेस रीड नहीं करते। सो बेटर यू कैन मैसेज ऑन व्हाट्सएप फॉर अपॉइंटमेंट। 5 कार्ड कलेक्टिव लेवल पे। एक कार्ड आप गेस कीजिए, अगर आपको साइड बाय साइड अपना इंट्यूशन बूस्ट करना है या चेक करना है तो एक कार्ड गेस कीजिएगा। मेरे कार्ड निकालने के पहले गेस कर लीजिए, मन में सोच लीजिए एक बार कौन सा कार्ड आएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। उसके बाद ही रीडिंग आगे देखिए। नो चीटिंग अलाउड। मैं तो खेलूं कि नहीं खेलूं? चलिए आप ही लोग खेलिए। आज हम नहीं बोलेंगे। 5 कार्ड एंजल्स बोल दें। आ जाएंगे हमारे बेटा और बहू, आ जाएंगे हमारे बेटा और बहू। हमारे लड्डू और राधा रानी। जय हो लक्ष्मी नारायण। इंट्यूशन प्रैक्टिस से आप परफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस करी है, इट्स नॉट अ बिग डील। सब लोग अपना इंट्यूशन बूस्ट कर सकते हैं। इंट्यूशन का मतलब है आप जब अपनी सोल की आवाज़ बिल्कुल क्लियरली सुनने लगते हैं। और ये कब होता है? जब आपका हार्ट चक्रा ओपन हो। जब आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन करते हैं तो आपकी बातें ईश्वर तक डायरेक्टली जाती हैं। मतलब आपको फ़ोन नंबर की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उनसे कनेक्टेड हैं। आपने उनको बोला, वो आपकी बात सुनेंगे, वो आपकी बात समझेंगे, वो आपको रिप्लाई बैक भी करेंगे। सो अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। कैसे करना है इस पर वीडियो बनी हुई है। हार्ट चक्रा वीडियो बाय एम सिंह। वैसे आप सभी चक्रास को हील करना पड़ेगा, सीधा डायरेक्टली छलांग नहीं मार सकते। चलिए 3 कार्ड और लेंगे, फिर बॉटम ऑफ द डेक। किसके किसके आते जा रहे हैं। अरे देखो, हमारा लड्डू आए हैं तो बरगंडी का आना बनता है भाई। किसी ने टावर भी गेस किया है? कोई नहीं किया होगा। चलो, द वर्ड। सो यहाँ पे 5 कार्ड आ चुके हैं। द लवर्स, डेथ, डेविल, टावर एंड द वर्ड। बॉटम ऑफ द डेक से है हर्मिट। सो गाइज, साइन की बात करें तो सभी राशियाँ मौजूद हैं, ऑल साइंस। मेजर लेवल पे मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन वृश्चिक है, स्कॉर्पियो, साइन ऑफ डेथ, साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, साइन ऑफ ऑकल्ट, साइन ऑफ रिसर्च। और फिर हमारे पास है मिथुन राशि, जेमिनाई और कन्या, वर्गो। ठीक है। एनर्जी की बात करें तो रीडिंग की शुरुआत लवर से हुई है। इसका मतलब है कि लव लाइफ में उथल पुथल दिख रही है, क्योंकि साइड में सारे कार्ड बहुत ही ज़्यादा हेवी एनर्जी लिए हुए हैं। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेवी रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे लव लाइफ में एकदम नियर टू डेथ एक्सपीरियंस किया है आपने, आज ख़त्म होते होते रह गया है, ऐसी एनर्जी है। जैसे कई लोगों ने अपने पार्टनर को खोते खोते पा लिया है। सो ये तो होता ही रहता है, जहाँ प्यार होगा वहाँ पे तो ये सब चलता ही रहता है। इट्स नॉट अ बिग डील। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के इंटरफेरेंस के कारण ऐसा हुआ है, कुछ शक के कारण हुआ है, कुछ गुस्से के कारण हुआ है, क्योंकि डेविल यहाँ पर गुस्से को दर्शा रहा है। राहु की एनर्जी है, राहु केतु की। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, बहुत ज़्यादा
गुस्सा, बहुत ज़्यादा शक, बहुत ज़्यादा भ्रम, इल्यूजन रिलेशनशिप को डैमेज कर देता है। पता नहीं चलता है कि डैमेज हो रहा है, बट हो जाता है डैमेज। तो आपके पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ें भरी पड़ी हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ऑलरेडी डैमेज किया हुआ है और अब शांत मन से बैठे हैं सारा तूफान आने के बाद, और ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि हे प्रभु, क्या कर दिया मैंने, क्यों कर दिया मैंने, ये वाली चीज़ है। इसके अलावा ये भी बता दूं कि आपके पर्सन डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। मतलब ये अगर आप दोनों के बीच में कोई भी इंटरफेरेंस है, कोई इन्फ्लुएंस है, अगर आप दोनों के बीच में कोई ऐसा शख्स है जो अलगाव उत्पन्न कर रहा है या कर रही है, तो आपके पर्सन का मन करता है ना कि गला दबा दें उस व्यक्ति का, चाहे वो इनकी लाइफ में हो या आपकी लाइफ में हो। ये निकलना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं बहुत ज़्यादा, ये एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। हमको चोट लगी, हमको अभी दिख रहा है, हमको चोट लग जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। सांड जैसा शरीर दिया है भगवान ने, वृषभ लगन भी दे दिया है तो नंदी महाराज की विशेष कृपा है, पता ही नहीं चलता, लगती रहती चोट। वो अभी को देखा मैंने, पूरा काला हुआ है। लेट्स स्टार्ट। लवर्स को क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। होप है, दे आर मिसिंग यू। द स्टार विद मैजिशियन। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि मुझे मेरा पार्टनर चाहिए किसी भी सूरत, किसी भी हाल में। मैडली इन लव जिसे हम कहते हैं, दे आर ऑब्सेस्ड। और इतना ज़्यादा इन्हें इस वक्त आपकी याद आ रही है कि ये इनको हिम्मत दे रही है कि मैं कुछ भी कर जाऊं इस रिलेशनशिप के लिए। डेथ। अगर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कई लोगों का कास्ट अलग होता है, कई लोगों का रिलीजन ही अलग होता है, कई लोगों का कोई पास्ट होता है, मे बी आप मैरिड हो पहले से, या आपका कोई पास्ट है, या आपके पार्टनर का कोई पास्ट है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं। सो आपके पर्सन उन सब सिचुएशन को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। डेविल। डेविल को डेविल ने ही क्लैरिफाई किया है। इस वक्त आपके पर्सन का मूड है ख़राब। इन्हें ऐसा लग रहा है कि रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो मैं चला या मैं चली। ऐसी एनर्जी है कि ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं बर्दाश्त करना चाहते, ये किसी भी तरह के टॉक्सिक इन्वायरमेंट में नहीं रहना चाहते। इन्हें ऐसा है भी मुझे शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। प्यार में सुकून ना हो, सिर्फ लड़ाई झगड़े टॉक्सिक सिचुएशंस हो, तो कौन रहना चाहेगा प्यार में। फिर इंसान दूर भागेगा उस मोहब्बत से कि नहीं भैया मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं टॉक्सिक बिहेवियर अगर आपने किया है आपके पर्सन के साथ, या आपके पर्सन ने किया है आपके साथ, तो इसमें आपको चेंजेस दिखेंगे। टावर। सिचुएशन इम्प्रूव होगी। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेव कर रहे थे, या उनकी लाइफ में कोई अदर सिचुएशन थी जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेव कर रही थी, सिचुएशन या तो इम्प्रूव होगी या तो एंड होगी कंप्लीटली। द वर्ड। ये इमोशनली सबसे डिटैच होते जा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में एकमात्र लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है, वो टारगेट है मैरिज। मुझे शादी करनी है क्योंकि उसके बिना मेरा मन नहीं लगता, मैं हैप्पी नहीं फील करती हूँ या नहीं करता हूँ उसके बिना। सो आई नीड हिम और आई नीड हर, ये वाली एनर्जी है। हर्मिट। ये अभी शांत है, बट जब तक रह पाएंगे तभी तक। वी हैव डेथ विद 8 ऑफ स्वर्ड्स। ये किसी बंधन से मुक्ति चाहते हैं। अगर ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या टॉक्सिक लोगों के बीच हैं, तो ये वहाँ से मूव कर सकते हैं, अपनी खुशियों को चुनेंगे
और टॉक्सिक सिचुएशन से दूरी बनाएंगे। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, करंट एनर्जी है ये। देखिए आपसे कितनी रेजोनेट करती है। जय हो राधे कृष्णा। वर्तमान भावनाएं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं आपको लेकर, करंट फीलिंग्स, वन डे, अपॉलजी, डिस्टेंस, कर्मा। एक कार्ड आया है, कॉन्फ्लिक्टेड, 5 हुए ना, 2 और कार्ड, डिवाइन फेमिनाइन, कन्फेशन। बॉटम ऑफ द डेक से है रियलाइजेशन। हाँ, रियलाइजेशन ही है। हम सोचे पता चला हम कुछ और ही बोल रहे हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ करंट फीलिंग्स में अगर मैं बताऊं तो आपके पर्सन ना पास्ट में बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त। उस दिन क्या हुआ था, अब क्या होगा, एक दिन ऐसा होगा, कहीं ना कहीं वैसा हुआ था। तो इस तरह की जो थॉट्स हैं वो आपके पर्सन के बीच में बड़ा आ रहे हैं। इनको मतलब ऐसा ना पॉइंट ढूंढ रहे हैं ये, कि अगर आप दोनों में डिस्टेंस है या आप दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो कौन सा मुद्दा निकालें जिससे आपको हराया जाए और अपने आप को सही साबित किया जाए। कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जिसमें आपके पर्सन माफ़ी भी मांग सकते हैं, कन्फेस कर सकते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, हाँ मैंने ये बात छुपाई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, या हाँ मुझसे ये गलती हुई है, आई एम एक्सेप्टिंग माई मिस्टेक। ये वाली एनर्जी है। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन अगर हार मानने वाले नहीं हैं, ईगो है बहुत प्रेम में हार जाना चाहिए। प्रेम में ईगो नहीं रहना चाहिए। प्रेम में भी ईगो रहा तो फिर क्या, दुनिया के लिए ईगो रखो कि हाँ भाई ठीक है मेरा एक अपना रूल है, रेगुलेशन। प्रेम में रूल्स नहीं होते। प्रेम में ईगो आ गया तो आपका डैमेज हो जाएगा रिलेशन, क्योंकि प्रेम उसी व्यक्ति से होता है जो आपकी सोल है ना। फिर जहाँ पर एक दूसरे के प्रति ये भावना है कि यार तुम हो, मैं हूँ, वहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम इक्वल होता है दोनों से, आपको उसके में और अपने में डिफरेंस नहीं होगा। जैसे एक माँ होती है जो बच्चे को अगर थोड़ी सी भी चोट आ जाए, इवन बच्चे को सुई भी लगती है, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मेरी बेटी को बचपन में सुई लगती थी, जो सारे होते हैं जो भी इंजेक्शंस रिचुअल्स रूटीन्स पे जो लगते हैं, मेरी हालत ख़राब हो जाती, मैं वॉशरूम में जाके खड़ी हो जाती थी। सब हंसते थे मेरे ऊपर, या भागी ये वॉशरूम में। मुझे ऐसा लगता था मेरे कान में बच्चे की आवाज़ भी ना जाए, इतना मुझे डर लगता है जब अपने बच्चे पर सुई लगती है या कुछ भी। तो एक माँ जैसी जो भावना होती है वही एक पार्टनर में भी होती है। आप जब प्रेम में होते हो ना, तो अगर आप दुखी हो रहे हो तो सामने वाला भी दुखी होता है। जब आपको चोट लगती है तो सामने वाले को भी उतनी ही तकलीफ, बल्कि उससे ज़्यादा तकलीफ होती है ना। तो ये प्रेम है। प्रेम में आप ईगो नहीं लगा सकते। जहाँ ईगो आ गया वो प्रेम डैमेज हो जाएगा। तो आपके पर्सन ने अगर कभी ऐसी गलतियाँ की हैं, प्रेम में गुस्सा या टॉक्सिक सिचुएशंस क्रिएट करना, या बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना, बहुत ज़्यादा अपनी चलाना, डैमेज किया है रिलेशनशिप को, कहीं ना कहीं आपने इम्प्रूव किया अपने आप को, आप उनके उस टॉक्सिक बिहेवियर से बाहर निकले हो धीरे धीरे। और जब आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, इनको फिर रियलाइज़ हो रहा है। रियलाइज़ हो जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। कई लोगों को तो रियलाइज़ भी नहीं होता।
तो आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ मैंने गलती की है, मैं कारण हूँ सेपरेशन का, और ये जो हमारे बीच में एक स्पेस आया है, डिस्टेंस आया, ये मेरी करतूतें हैं, एंड मुझे जो इस समय मिल रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है। कहीं ना कहीं मैंने उस चीज़ की कदर नहीं की, वैल्यू नहीं की। सो नाउ दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर अपॉलॉजी। अपने आप को धीरे 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 रेडी कर रहे हैं टू से सॉरी, क्योंकि सॉरी बोलना भी बहुत बड़ी बात है। जनरली कोई कहता नहीं है जल्दी सॉरी, ठीक है। तो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं इस वक्त। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन, क्या एक्सपेक्टेड है। यार कहाँ चला गया कार्ड, इसी से देखते हैं हम इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों की तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। नो कांटेक्ट वालों की तरफ इमीडिएट एक्शन, दोनों मेजर अरकाना। कॉल आएगी, मैसेजेस, कॉल्स, अगेन मेजर अरकाना। क्या कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है, एस ऑफ स्वर्ड्स को क्लैरिफाई कर दें। यस, जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं आपको बता दूं कि आपके साथ जस्टिस होगा, आपको कमिटमेंट भी मिलेगी। सडन शिफ्ट दिख रहा है एनर्जी में, सडन शिफ्ट है ये, और ये जो सडन शिफ्ट है ये आपकी डेस्टिनी पर बेस्ड है। अगर आप उनके लाइफ में डेस्टिन्ड हो या वो आपकी ज़िंदगी में डेस्टिन्ड है, तो ये वो टाइम चल रहा है जब आपको सक्सेस मिलेगी। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, साथ ही साथ शादी की कमिटमेंट आपको मिल सकती है। ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर कम्युनिकेट खुद भी करना चाहते हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट दे आर एक्सपेक्टिंग मोर। सो वो खुद आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू बातचीत हो सकती है। बैलेंस क्रिएट होगा रिलेशनशिप में। दे आर कन्फ्यूज राइट नाउ बट बैलेंस होगा। अभी जो फुल मून आने वाला है, फुल मून तक काफ़ी लोग यूनियन में आ चुके होंगे ऑलरेडी। ये टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग के आसपास जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, उसके आसपास अगर कोई न्यू मून या फुल मून आने वाला होगा तो ये एनर्जी आपसे 100% रेजोनेट कर जाएगी। हाँ, करेगी कंफर्मेशन। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है, जिनकी बातचीत हो रही है, होती रहेगी बातचीत, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। सक्सेस की एनर्जी है, कम्युनिकेशन होता रहेगा बट कुछ कार्मिक ट्रिगर्स एक्सपेक्टेड हैं। थोड़ा फिनेंशियली आपके पर्सन ज़्यादा बिजी रह सकते हैं, फिनेंशियल सिचुएशंस इनकी थोड़ी डमाडोल हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा बिजी रहें, ऐसी एनर्जी है। इस मुद्दे पर तो आप झगड़ा नहीं करोगे, इतना ज्ञान तो आपको हो ही गया होगा। मैजिशियन की एनर्जी है, जब इनको आपकी याद आएगी ये खुद कॉल या मैसेज करेंगे। आपको कई बार ऐसा भी लग सकता है कि दे हैव सम ईगो, दे हैव सम एरोगेंट बिहेवियर टुवर्ड्स यू, लेकिन ऐसा है नहीं। ये थोड़ा सा होता है, कुछ लोगों का माइंडसेट ही ऐसा होता है, एक एम लेके चल रहे होते हैं, तो उस एम के बीच में अगर प्रेम घुस गया तो इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि यार मेरा एम भी तो है, ठीक है, तो मैं प्यार बैलेंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन साथ में अपने एम को भी नहीं छोड़ सकते। सो आप इसको ईगो नहीं कह सकते, आप इसको ये भी नहीं कह सकते कि एरोगेंट बिहेवियर है, नहीं।
हो सकता है कि वो अपना एक एम साथ में लेकर चल रही हों या चल रहे हों, और उनका एम कुछ भी हो सकता है। मे बी वो किसी टारगेट को लेके चल रहे हों, अचीव करना चाहते हो, या उनको लगता हो कि यार मेरे लाइफ में ये भी एक सिचुएशन है, इसको जब तक मैं ख़त्म नहीं करता या ख़त्म नहीं करती तब तक किसी और को अपने जीवन में कैसे लेकर आऊँ। तो ये कुछ रॉन्ग कमिटमेंट्स भी नहीं देना चाह रहे। अब अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम कर बैठे हैं जो ऑलरेडी किसी थर्ड पर्सन का है, जिसके ऊपर किसी और का अधिकार है, किसी और का पति है या किसी और की पत्नी है, तो आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि तुम सिर्फ मेरे पे फोकस करो। उसकी अपनी भी तो एक लाइफ है कि नहीं। एक्स्ट्रा मैरिटल अगर किसी का है, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि मैम एक्स्ट्रा मैरिटल पे अलग से भी वीडियो बनाइए, तो मैं जो भी रीडिंग करती हूँ आप जिस व्यक्ति को सोच कर देखेंगे उससे रेजोनेट करेगी। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जिस व्यक्ति के साथ भी आपका इस तरह का कोई संबंध है, एक्स्ट्रा मैरिटल जिसे हम कहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नोटिस करना। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रीडिंग्स आते हैं फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल, बहुत सारे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने उसमें नोटिस किया है वो ये नोटिस किया है कि एक व्यक्ति पहले तो अपने प्यार में उसको बिल्कुल दीवाना कर दे, और जब सामने वाला व्यक्ति अब इंतज़ार करने लगे कि अब वो मुझसे शादी करेगी या करेगा, तो सामने वाला जो शख्स है वो बहुत ज़्यादा चांसेस मैंने देखे हैं रीडिंग्स में, मतलब 100% रीडिंग में अगर मैं कहूँ तो 85% मैंने ये नोटिस किया है कि ज़्यादातर लोग धोखा दे रहे हैं, ज़्यादातर लोग गलत रिश्ते में हैं, गलत व्यक्ति से दिल लगा बैठे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा भी सोच कर बैठे हैं कि उसके साथ तो मेरा सोल कनेक्शन है। तो मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगी कि अपना सबकॉन्शियस इतना एक्टिव रखिए कि आप किसी व्यक्ति से अगर दिल लगा रहे हैं तो आप ये नोटिस कर सके कि वो आपके लिए कितना डेडिकेटेड है, वो आपके लिए गिव अप कर रहा है या वो आपके लिए दुनिया से लड़ने का दम रखता है या रखती है। क्योंकि प्रेम दम देता है, स्ट्रेंथ देता है, प्रेम कमज़ोर नहीं करता। जिस व्यक्ति में अपने प्रेम के लिए स्टैंड लेने की शक्ति नहीं है, उस व्यक्ति से तो प्रेम करना मतलब अपने आप को पीड़ा देने लायक है। तो ये आपको एज अ गाइड मैं ज़रूर गाइड करूँगी, और कोई बोले ना बोले बट मैं बोलूँगी। तो इस बात को आपको नोटिस करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब बहुत सारे पर्सनल रीडिंग्स मैं करती हूँ और उसमें मुझे ऐसा दिखता है, तो मैं तो उनको तो पर्सनली समझाती ही हूँ, वो लोग समझते भी हैं। उनके साथ जब वो चीज़ें घटित होती हैं तो वो रियलाइज़ भी करते हैं कि हाँ सही है। लेकिन कलेक्टिवली मैं यहाँ से आपको बताना चाहती हूँ कि अगर ऐसा कोई भी संबंध में आप हैं, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या नॉर्मल रिलेशन हो आपका, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी, हमेशा ये देखिए कि वो व्यक्ति आप पर गिव अप कर रहा है क्या। जहाँ प्रेम में गिव अप वाली सिचुएशन आ गई कि सरेंडर कर दिया, आई एम डन, वो प्रेम नहीं था। प्रेम में गिव अप नहीं किया जाता, ठीक है। इस चीज़ को ज़रूर नोटिस कीजिए। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी बातचीत होती रहेगी, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन थोड़ा सा इग्नोरेंट बिहेवियर रख सकते हैं या लेस कम्युनिकेशन हो सकती है। तो इस पे आपको मुद्दा नहीं बनाना है, अपने ऊपर काम कीजिए। जब आपके पर्सन को लगेगा कि हाँ उनको आपकी याद आ रही है तो वो खुद आपके पास आएंगे या आएंगी। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेड मैसेज क्या है। You are a beacon for others to follow, so don't hide the bright light you are. यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर वो क्षमता है, वो गुण है कि लोग उन्हें फॉलो करें। आप उनके लिए एक लाइट का माध्यम बन सकते हैं, आप उनको ज्ञान दे सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस से लोगों की ज़िंदगी ठीक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी जो एनर्जीज़ हैं जो ये रीडिंग देखेंगी या आने वाले समय में देखेंगी, ऐसे लोगों को यहाँ पर एंजल्स ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को इतना ओपन अप रखिए कि आप लोगों की हेल्प कर सकें, लोगों को गाइड कर सकें। इफ़ यू हैव दैट कैपेबिलिटी, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे बिज़नेस का कोई एक्सपीरियंस होगा, चाहे आपको प्रैक्टिकली कोई एक्सपीरियंस होगा, इमोशनली आपने कुछ अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, तो जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं
उससे आप लोगों की ज़िंदगी में रोशनी डाल सकते हैं, क्योंकि कई लोग बहुत अंधेरे में रहते हैं, उन्हें अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता है। तो अगर आप अंधेरे में रहे हैं और आप अंधेरे से बाहर निकले हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप औरों को भी मदद करें। ये भी कहा जा रहा है, लुक फॉर द साइंस दैट विल गाइड यू टू द डेस्टिनी यू हैव नोन ऑल अलोंग। आप में से कई लोगों को साइंस दिए जाते हैं डिवाइन के द्वारा, एंजल्स के द्वारा, बट आजकल कॉन्सेप्ट ऐसा हो गया है कि साइन देखते ही लोग कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी है हमारी। ठीक है, मुझे समझ नहीं आता कि ट्विन फ्लेम का टैग क्यों चाहिए। जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं वो तो गायब हैं, उन्हें तो बताने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उन्हें तो अपनी जर्नी डिस्कस करने में भी इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें तो ये भी नहीं अच्छा लगता कि कोई उनको रिकॉग्नाइज़ करे, कोई उन्हें डीएफ कहे, कोई उन्हें डीएम कहे। क्यों? वाई दिस इज़ नीडेड? टैग की ज़रूरत ही क्यों है? यू आर अ सोल, आप एक प्योर सोल बन जाओ, यही बहुत बड़ी बात है इस घोर कलयुग में। आप अपने लिए अपना 100% अच्छा करो, दूसरे का बुरा मत करो, यही बहुत बड़ी बात है। यू आर डिवाइन अगर आप ये कर रहे हो तो अपने सोल को इतना प्योर करो कि आपको किसी टैग की ज़रूरत ना पड़े कि आई एम डीलिंग विद माई सोलमेट, और आई एम डीलिंग विद माई ट्विन फ्लेम, ही इज़ माई डीएम और आई एम डीएफ। ये सब बहुत ही अजीब लगता है। ये सब सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव हैं। ठीक है, अगर कोई इस जर्नी में है तो वो बहुत सीक्रेटिव रहना पसंद करता है या करती है। वो लोग तो गायब हो जाते हैं, कहीं दूर चले जाएंगे, मीडिया से दूर, सोशल सिचुएशन से दूर। उनको कभी अच्छा नहीं लगता डिस्क्लोज़ करना। प्लस उनकी ऑरा, उनका पावर इतना ज़्यादा होता है कि नेगेटिव अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं उनके ऊपर। तो अगर आपको कोई साइन दिख रही है तो हर चीज़ को किसी जर्नी से कनेक्ट मत कीजिए। अगर कोई सोल धरती पर आई है तो वो भी तो किसी रेल्म से आई है। ज़रूरी थोड़ी है कि कोई ट्विन फ्लेम होगा, कोई स्टार सीड होगा तो ही साइन दिखेगा, वरना भगवान कहेंगे भाई तू साइड हट जा, तू ट्विन फ्लेम नहीं है, तू स्टार सीड नहीं है, तू लाइट वर्कर नहीं है, तुझे साइन नहीं दिखाऊंगा। ऐसे भगवान कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। भगवान बच्चों में भेदभाव नहीं करते। एक माँ के 4 बच्चे होंगे तो चारों को बराबर प्यार करेंगी। ये नहीं कहेंगे कि तुम स्टार सीड हो तुमको ज़्यादा प्यार करेंगे, तुम चोज़न वन हो तुमको ज़्यादा प्यार करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो स्टार सीड होते हैं, जो चोज़न वन होते हैं, उन्होंने बड़ी घिसाई की होती है पास्ट लाइफ्स में, घनघोर तपस्या की होती है, काफ़ी ज़्यादा अपने सोल को असेंड किया होता है, तो इस लाइफ में उनको थोड़ा सा प्रिविलेज मिल जाता है। प्रिविलेज इसलिए मिल जाता है, अब जैसे जो बच्चा क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो उन 50 बच्चों पे टीचर की नज़र होती है, बट कुछ बच्चे टीचर के फेवरेट होते हैं। कुछ इसलिए होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उनकी बात सुनते हैं, कुछ इसलिए होते हैं कि वो रूल्स फॉलो करते हैं, कुछ इसलिए होते हैं कि वो पढ़ने में बहुत तेज़ होते हैं, कुछ इसलिए भी होते हैं कि वो पढ़ने में बिल्कुल गधे होते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते, लेकिन बड़े प्यारे होते हैं। हमेशा टीचर को देखते रहना, टीचर को देख के मुस्कुराना, टीचर को प्रणाम करना, उनके एटिकेट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो हर टाइप के बच्चे फेवरेट हो सकते हैं, तो उनको कुछ प्रिविलेज मिल जाता है। तो जो लोगों ने घिसाई ज़्यादा की है पास्ट बर्थ्स में, घनघोर तपस्या की है, किसी मंत्र को सिद्ध किया है, कुछ सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, उनको इस बर्थ में सडनली चीज़ें मिल जाती हैं। तो लोगों को लगता है कि यार हम इतना मेहनत कर रहे हैं, उसको कैसे इतना ज्ञान हो गया, उसने तो कभी कुछ किया नहीं, है ना। हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा नहीं रही, उनके ऊपर कैसे कृपा रहेगी? आपको क्या पता उसने पास्ट लाइफ में कितनी घिसाई की है। सो एवरी सोल जो इस धरती पर है, सबको साइंस मिलते हैं। बस फ़र्क इतना है, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग डिकोड कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। जो नहीं कर पाते उनको ड्रीम्स के माध्यम से भी गाइडेंस मिलता है। हर व्यक्ति को सपने आते हैं, सपना भी तो एक साइन है। ठीक है, तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो 444 नंबर दिख जाएगा तो वो कहेंगे कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में। पता चला 4 दिन बाद उनका मैसेज आता है कि मैम हमारे घर में एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो 4 नंबर इज़ अ वार्निंग साइन, बट उसको आपने जर्नी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब है कि एंजल अगर आपको कोई गाइडेंस दे रहे हैं तो उसको सिर्फ गाइडेंस के रूप में लो,
उसको कहीं कनेक्ट करके मत रखो कि कोई गाइडेंस मिल रही है मतलब पार्टनर के लिए मिल रही है। अरे पार्टनर गया तेल लेने, पार्टनर के लिए नहीं मिल रही है एंजल। एंजल आपके लिए बैठे हैं, उसको देना होगा तो उसको देंगे गाइडेंस। समझ रहे हो? गाइडेंस बहुत तरीके की होती है, बट उसको सही तरीके से डिकोड करो। अपने माइंडसेट को एकदम खुला रखो। ये मत करो कि एक ही चीज़ से कनेक्ट कर दिया कि ये नंबर दिखा मतलब पार्टनर। अरे पार्टनर को दिखना होगा तो पार्टनर को दिखेगा। आपको अगर दिख रहा है तो उसके और भी मीनिंग्स हो सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैम हमें 222 बहुत दिख रहा है, लेकिन हमारा यूनियन 2 साल से नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आप गलत डिकोड कर रहे हो। ठीक है, तो डिकोड बहुत सही करना होता है। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसके बाद आप क्या सोच रहे थे उस वक्त जब आपको दिखा या सपने में दिखा, तो उसकी मीनिंग होती है। तो डिकोड अगर सही नहीं किया, सब बर्बाद। सो ये थी गाइस, आज बहुत बातें हो गई, बट ज़रूरी था। मैं ज़्यादा बोलती नहीं, जब बोलती हूँ तो वो टॉपिक जो मेरे मन में रहता है, कई लोगों के क्वेश्चंस, कई लोगों के मैसेजेस, तो मुझे लगता है कि बोल देना चाहिए। सो हो सकता है आप में से कुछ लोग एग्री करें, हो सकता है ना करें, वो आपका विजन है, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। बट जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर गाइस, बाय बाय।